स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुमार सिंह, आपका सोशल स्टडी टीचर। जैसा कि पिछले 3 वीडियो में हमने आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में विस्तृत पूर्वक हम लोगों ने चर्चा भी किया। यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन की फाउंडेशन की आवश्यकता क्या पड़ी, और साथ ही साथ कितने देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, कितने अस्थायी हैं, काउंसिल ऑफ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं, साथ ही साथ इनकी कितने एजेंसीज़ हैं और साथ ही साथ ये भी देखा हमने कि इन एजेंसीज़ का काम क्या होता है। ओके, तो आज हम चैप्टर यूनाइटेड नेशन के एक्सरसाइज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट चेक। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैच द कॉलम्स है। ओके, मैच द कॉलम्स है, यानी आपको कॉलम ए और कॉलम बी में 2 कॉलम दिए गए हैं और दोनों में से आपको मैच करना है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एब्रीवेशन लिखे गए हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं, उसका आपको फुल फॉर्म बताना है। जैसे आईसीजे का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका होगा इंटरनेशनल कोर्ट गलत हो गया, फिर से देखते हैं। आईसीजे का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेग जिनेवा यूरोप में कंट्री है, हेग स्विट्जरलैंड में। ओके, नेक्स्ट आते हैं नीदरलैंड। हेग जो है नीदरलैंड में है और यहाँ पर आईसीजे का हेड ऑफिस है। दूसरा है इकोसॉक, ECOSOC। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सामाजिक और आर्थिक के मामलों के बारे में यूनाइटेड नेशन में संस्था है जिसको हम यूकोसॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व भर में जो गरीब देश है उनको भोजन सुनिश्चित करना या उनके बारे में कानून बनाना, या कह लीजिए अन्य देशों की सहायता से उनको भोजन पहुंचाना, ये FAO की जिम्मेदारी है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है ILO का फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लुक एट द नेक्स्ट of the exercise of chapter United Nation. The first question is circle the correct option. Dear student, here give 2 options. You have to choose the right option to give the answer. First question is which of the following is not organ of the United Nation? इन दोनों में से कौन सा यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन यानी अंग नहीं है? तो आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये ऑर्गन है, जबकि WHO जो है एजेंसी है, ऑर्गन नहीं है बल्कि क्या है, सहयोगी संस्था है। इस कारण से इसका राइट आंसर होगा क्या? कौन सा राइट आंसर होगा? WHO। ओके, फिर से देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा WHO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल? इन दोनों में से कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? तो आप जानते हैं कि केवल 5 सदस्य हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, USA एंड रशिया। इसमें से आप देखेंगे चाइना जो है वो परमानेंट मेंबर है, जबकि
जापान जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर से देखते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सेक्रेटरीट में मामलों की सुनवाई होती है, वहाँ पर बैठक होती है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट है जो जुडिशियल सर्विस का जुडिशियल ऑर्गन है। यूनिसेफ इज स्टैंड फॉर, यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ये विश्व के तमाम देशों के बच्चों के लिए, उनके विकास के लिए फंड यानी धन उपलब्ध कराती है यह संस्था। विच वेयर 2 cities दैट वेयर डिस्ट्रॉय बाय द एटम बम्स? दूसरे विश्व युद्ध में कौन 2 शहर थे जो एटम बम के द्वारा डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो गए थे? तो ऑप्शन होगा हिरोशिमा एंड नागासाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन 24 अक्टूबर 1945 कंट्रीज केम फॉरवर्ड टू साइन द, तो पहले ऑप्शन में क्या होगा? 51। ओके, कितने देश रहे हैं? 51 कंट्रीज रहे हैं। और किस पर साइन किया गया था? ऑप्शन होगा यूएन चार्टर। यूएन चार्टर पर 51 कंट्रीज ने साइन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ज्वाइन यूनाइटेड नेशन ऑन 1945। 1945 में किस दिन इंडिया ज्वाइन किया था? तो ऑप्शन होगा 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर 1945 इंडिया ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन वर्क टुवर्ड द मेंटेनेंस ऑफ पीस, यानी शांति की सुरक्षा की, पीस एंड सिक्योरिटी, सॉरी इसका आंसर होगा पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन 1919 द लीग ऑफ फॉर्म। 1919 यानी जब यूनाइटेड नेशन नहीं था तो विश्व के नेताओं को शांति के लिए एक संगठन की आवश्यकता हुई, उसको बोला गया लीग ऑफ नेशंस। शुरुआत में यूनाइटेड नेशन के जगह पर जो संस्था आई थी उसको बोलते थे लीग ऑफ नेशन। तो 1999 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। द सेकेंड वर्ल्ड वार आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट के बाद से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। नेम द 5 मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के 5 ऑर्गन्स यानी 5 अंगों का आप नाम बताएंगे। तो पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है सेक्रेटरीट और चौथा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो आंसर इज द फर्स्ट ऑर्गन इज द जनरल असेंबली, सेकेंड इज द सेक्रेटरीट, थर्ड इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फोर्थ इज द सेक्रेटरीट एंड Security Council. Okay, name the some special agencies. Sorry, how many countries initially signed United Nations Charter? As I say in previous question, in 24 October 51 countries to came and sign on the charter of UN Charter Act.
लिस्ट 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में 3 जो महत्वपूर्ण कार्य भारत ने किए हैं उनके बारे में बताइए। तो पहला है, इंडिया हैज सेंट हर पीस कॉर्प्स फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन। सेकेंड, इंडिया हैज ऑलवेज extend in full support to the UN agency, UNESCO, FAO, ILO, WH, etc. Third, India has been such supporter to use nuclear weapons, nuclear energy for peace purposes. Why is the trusteeship council not function anymore? ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इस समय क्यों नहीं काम कर रहे हैं? The trusteeship council is not function more because many countries nowadays are free. So only last country, Papua New Guinea, has free from British in 1994. So there is no more country under the colony of any one country. So trusteeship council function is not function anymore. So in this video that's all. In next video we will explain about next chapter. Till then, goodbye. Thank you.